हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स के एपिसोड नंबर 852। आज की तारीख है 27 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpinnacle.com और baljeedhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, किस भारतीय टाइगर रिजर्व ने 4 वर्षों में बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार TX2 जीता है? तो इसका सही जवाब था पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब था ग्रेग बार्कले। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। उमंग ऐप पर सर्वाधिक लेन देन के लिए किस संगठन को प्लैटिनम पार्टनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO। EPFO को उमंग ऐप पर उच्चतम लेन देन के लिए प्लैटिनम पार्टनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उमंग ऐप के 3 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पिछले 6 महीनों में सभी सेवाओं में औसत लेन देन के आधार पर केंद्र और राज्यों के साझेदार विभागों के लिए नव स्थापित उमंग पुरस्कारों का अनावरण किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को उमंग ऐप पर 25 लाख से अधिक लेन देन दर्ज करने के लिए प्लैटिनम पार्टनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। EPFO के अधिकतर अंशधारक सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं। इंटरनेट आधारित उपकरणों की लोकप्रियता और सहज इस्तेमाल पर विचार करते हुए EPFO ने सहज रूप से अपनी सेवाओं को 24 घंटे पहुंच योग्य बनाने के लिए उमंग ऐप के उपयोग करने का लक्ष्य रखा। खासकर दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए उमंग ऐप पर EPFO सेवाएं शुरू की गई। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो श्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में किस गवर्नेंस ऐप का अंतरराष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है उमंग। अगला प्रश्न है, किस फिल्म को ऑस्कर 2021 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जल्लीकट्टू। लीजो जॉस पेलिसरी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को ऑस्कर 2021 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। जल्लीकट्टू एक छोटी कहानी पर आधारित है जिसका शीर्षक माओवादी है, जिसे हरेश एस ने लिखा है। इस फिल्म को 2019 में रिलीज किया गया था। यह अब बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में एक नामांकन की दौड़ में है। पिछले साल जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय को 92वें अकादमी पुरस्कारों में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार किस वेब श्रृंखला के लिए जीता है? तो इसका सही जवाब है डेली क्राइम। हाल ही में विद्या बालन की फिल्म नटखट ने सर्वश्रेष्ठ भारत लघु फिल्म समारोह 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता, जिससे वह ऑस्कर नामांकन के लिए पात्र हो गई। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने हाल ही में किस राज्य में गरिमा गृह का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया और गुजरात के वडोदरा में आज एक गरिमा गृह, एक शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस का उद्घाटन किया। 29 सितंबर 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 की अधिसूचना के 2 महीने के भीतर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए यह राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया गया है। यह अत्यधिक उपयोगी पोर्टल देश में कहीं से भी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करेगा। गुजरात के वडोदरा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक आश्रय स्थल गरिमा गृह का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा यह समुदाय में व्यक्तियों के क्षमता निर्माण, कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा, जो उन्हें सम्मान और सम्मान का जीवन जीने में सक्षम बनाएगा। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के लिए
किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन करेंगे? तो इसका सही जवाब है गुजरात। बात करें गुजरात की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने हाल ही में गुरु नानक देव के जीवन और आदर्शों पर एक पुस्तक जारी की है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कृपाल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख धर्म के संस्थापक और उनके गुरु नानक देव जी के जीवन और आदर्शों पर एक पुस्तक जारी की है। इसे कृपाल सिंह जी ने लिखा है। श्री गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और पहले सिख गुरु थे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें, आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब है सोनू सूद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर। भारत में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यह दिन को डॉक्टर वर्गीस कुरियन की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्हें श्वेत क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा की गई पहल के बाद 26 नवंबर 2014 को पहला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1963 और विश्व खाद्य पुरस्कार 1989, पद्मश्री 1965, पद्म भूषण 1966 और पद्म विभूषण 1999 से सम्मानित किया गया। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाने के लिए देश भर में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, डिएगो माराडोना जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया। वे 60 वर्ष के थे। उन्होंने पेशेवर करियर की शुरुआत 16 साल की उम्र में अर्जेंटीना जूनियर्स के साथ की थी। डिएगो अरमांडो माराडोना अर्जेंटीना के सबसे प्रसिद्ध प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर और मैनेजर थे, जिन्हें दुनिया के महानतम फुटबॉल प्लेयर्स में से एक माना जाता है। वर्ष 1986 में अर्जेंटीना को देश का दूसरा विश्व कप खिताब दिलाने में उन्हें मुख्य खिलाड़ी भी माना गया। अगला प्रश्न है, वर्जिन हाइपरलूप प्रौद्योगिकी की तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए नीति आयोग की नवगठित समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वीके सारस्वत। हाल ही में नीति आयोग ने भारत में तेज रफ्तार वाली यात्रा के लिए वर्जिन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की प्रौद्योगिकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। वीके सारस्वत इस समिति के अध्यक्ष होंगे और नीति आयोग के इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी सलाहकार सुधेंदु ज्योति सिन्हा इसके संयोजक होंगे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वीके यादव भी इसके सदस्य होंगे। हाइपरलूप के वाहन को कैप्सूल या पॉड्स कहा जाता है। इनमें यात्रियों को बिठाकर या कार्गो को लोड कर जमीन के ऊपर बड़े बड़े पारदर्शी पाइपों में इलेक्ट्रिकल चुंबक पर चलाया जाएगा। हाल ही में वर्जिन हाइपरलूप का परीक्षण अमेरिका के लॉस वेगास में 500 मीटर की पाइपलाइन पर एक पॉड के साथ किया गया। इसकी रफ्तार 161 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टैक्सियों और ऑटो रिक्शा में यात्रा करने वाली महिलाओं की मदद के लिए अभयम ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अभयम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो टैक्सियों और ऑटो रिक्शा में यात्रा करने वाली महिलाओं और बच्चों को किसी भी आपात स्थिति में अलार्म बजाने में मदद करता है। अभयम डिवाइस को ऑटो रिक्शा और कैब में फिट किया जाएगा। अभयम ऐप संकट में पड़े लोगों को आपातकालीन मदद देगा। अभयम एक आईओटी डिवाइस आधारित ऐप है, जिसे यात्री ऑटो के अंदर उपलब्ध एक क्यूआर कोड को स्कैन करके बोर्डिंग के बाद वाहन से डाउनलोड कर सकता है। मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से ऐप में लॉगिन करने के बाद यात्री को अपने आपातकालीन संपर्कों को जोड़ना होगा। वाहन और ड्राइवर के विवरण की पुष्टि करनी होगी। बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है सिरिसेलम डैम कृष्णा, सोमासिला डैम पेना और पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पपिगोंदा नेशनल पार्क, श्रीसेलम टाइगर रिजर्व और पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती।
सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है बिश्वभूषण हरीश चंद्रन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रेन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग और एक्सपो RE इन्वेस्ट 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थर्ड ग्लोबल रेन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग और एक्सपो RE इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया है। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। RE इन्वेस्ट 2020 की थीम इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन है। इसमें नवीकरणीय और भविष्य की ऊर्जा विकल्पों पर 3 दिवसीय सम्मेलन और निर्माताओं, डेवलपर्स, निवेशकों और नवोन्मेषकों की एक प्रदर्शनी होगी। अगला प्रश्न है, 10वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म समारोह का आयोजन विज्ञान प्रसार और किस राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण को एक आभासी मोड में आयोजित किया गया है। इस वर्ष यह विज्ञान प्रसार और त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव का उद्घाटन किया है। विज्ञान प्रसार भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी है जो अपने विज्ञान लोकप्रियकरण प्रयास के एक भाग के रूप में 4 दिवसीय लंबे उत्सव का आयोजन करती रही है। यह विभिन्न विषयों के तहत विज्ञान फिल्मों का प्रदर्शन करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। 10 सदस्य जूरी द्वारा चुनी गई कुल 115 शॉर्ट लिस्ट फिल्मों को महोत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो उमंग ऐप ने प्लैटिनम पार्टनर अवार्ड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO को दिया है। इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर्स 2021 है जल्लीकट्टू। गरिमा गृह गुजरात में बनाया गया है। लाइफ एंड आइडल्स ऑफ गुरु नानक देव बुक कृपाल सिंह ने लिखी है। नेशनल मिल्क डे नवंबर 26 को मनाया जाता है। डिएगो माराडोना फुटबॉल से जुड़े हुए थे। वर्जिन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी कमेटी के चेयरमैन बने हैं VK सारस्वत। अभयम ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। RE इन्वेस्ट 2020 की थीम है इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन और 10th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल त्रिपुरा द्वारा आयोजित किया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे के। आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस फिल्म को ऑस्कर 2021 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscjlpinnacle.com और baljidhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारी दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।